हाय बच्चों, चंद्रिका विद्यालय की तरफ से आलोक सर। आज हम आप लोगों को हिंदी मीडियम क्लास 5 की हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को फर्स्ट सेकंड चैप्टर जो है वो प्रीवियस वीडियो में अपडेट किया गया था, और आज हम आप लोगों को थर्ड चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। जो आपका थर्ड चैप्टर, ये देखिए, थर्ड चैप्टर जो है वो यक्ष प्रश्न है। ठीक, आप लोग महाभारत के बारे में सुने होंगे। ये महाभारत से लिया गया है यक्ष और प्रश्न, जिसका युधिष्ठिर जो हैं यक्ष के प्रश्नों का जवाब देते हैं। और ये आइए देखते हैं क्या है इसमें। ठीक, और हम इस लेसन को पढ़ेंगे साथ में और इस लेसन का आनंद लेंगे। आइए तो हम इस लेसन का सोपान करते हैं। धूत क्रीड़ा के पश्चात 12 वर्ष का वनवास मिला, यानी कि धूत क्रीड़ा के बाद 12 वर्ष का वनवास मिला, जो समाप्त होने वाला था। इसके बाद 13वां वर्ष अज्ञात वर्ष प्रारंभ होने वाला था। ठीक, 13वां वर्ष जो था वो अज्ञात वर्ष प्रारंभ होने वाला था। इन्हीं दिनों पांचों पांडव कुमार पांचाली सहित द्वैत वन, देख लीजिए यहाँ पर है, ये पांचों पांडव कुमार पांचाली सहित, ठीक, ये द्वैत वन में अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण उनके पास आया और कहने लगा, मैं अपनी अरड़ी और मथानी एक वृक्ष पर रखी थी। एक मृग वहां आकर अपना शरीर पेड़ के साथ रगड़ने लगा और उसके सींगों में वे दोनों काष्ठ व धातुएं फंस गई, जिसे लेकर वह महान वेगधारी चौकड़ी और कुंडलाचे भरता हुआ बहुत दूर भाग गया। मेरा आप वीर पांडवों से नम्रता पूर्वक अनुरोध है कि आप मृग के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उसके पास पहुँचें। उस ब्राह्मण ने क्या कहा राजकुमारों से कि मेरा पांडवों से अनुरोध है, विनम्रता पूर्वक, बहुत विनम्र से अनुरोध किए कि उस मृग के पद चिन्ह, यानी कि जो पांव के चिन्ह हैं, उनका अनुसरण करके, यानी कि उनको देखते हुए उसके पास पहुँचें, जिससे वे दोनों वस्तुएं प्राप्त कर मैं अपना यज्ञ प्राप्त संपूर्ण कर सकूं, जिससे हम उन दोनों वस्तुओं को पा करके अपना यज्ञ संपूर्ण कर सकूं। आइए देखते हैं इसके बाद क्या होता है। ठीक, ब्राह्मण की बात सुनकर सभी पांडव वीर धनुष बाणों सहित मृग का पीछा करने के लिए वन में दौड़ने लगे। घोर प्रयत्न करने पर भी वह मृग उनके हाथ न आया। निराशा की स्थिति में वह गहन जंगल में भूख और प्यास के त्रस्त होकर एक बरगद की छाया में बैठ गए। वे अपनी आपस में विचार विमर्श करने लगे, हमने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप कर्म किए थे कि हमें वन वन में भटकना पड़ रहा है। हमारे दुखों का कोई अंत होता नजर नहीं आ रहा है। तभी ज्येष्ठ पुत्र पांडु युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, माद्री नंदन, तुम इर्द गिर्द जाकर किसी जलाशय को ढूंढो और वहां अपने तरकसों में पानी भर कर लाओ ताकि हमारी प्यास बुझ सके। बहुत अच्छा कहकर नकुल अपने बड़े भाई की आज्ञा से
वन में चलते हुए शीघ्र ही एक सरोवर के पास पहुंच गया और वहां निर्मल जल देखकर उसने पीने को तात्पर हुए। इतने में आकाशवाणी हुई और यक्ष की आवाज आई, तुम इस सरोवर का पानी पीने का साहस ना करो, इस पर पहले से मेरा अधिकार है। मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात तुम पानी पी सकते हो। किसने कहा था? यक्ष ने कहा। नकुल प्यास के कारण बहुत विह्वल था, यानी कि उसको बहुत तेजी से प्यास लगी थी, इसलिए उसने आवाज की अवहेलना करते हुए शीघ्र पानी पीने का प्रयास किया। आवाज की अवहेलना मतलब अनसुनी कर दिया, उनके बातों को अनसुना कर दिया और पानी पीने का प्रयास किया। परंतु यह क्या, पानी का प्रथम घूंट पीते ही वह अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वो अचेत अवस्था में हो गए, यानी कि मूर्छित हो गए। नकुल के लौटने में विलंब हो गया तो धर्मदात युधिष्ठिर ने सहदेव को अपने भाई को बुलाने और पानी लाने को कहा। सहदेव भी बहुत अच्छा कहकर नकुल को ढूंढता हुआ सरोवर के पास पहुंचा। वहां उसने नकुल को मूर्छित पड़ा देखकर बड़ा आघात लगा। प्यास की तड़प के कारण उसने भी पानी पीने का प्रयत्न किया, परंतु यक्ष की आज्ञा का उल्लंघन करता हुआ वह भी अचेत होकर सरोवर के किनारे गिर पड़ा। अब ये भी पानी पीने की कोशिश किए तो यक्ष के प्रश्नों की अवहेलना इन्होंने भी किया और ये भी मूर्छित हो गए। युधिष्ठिर ने दोनों माद्री कुमारों के लौटने से चिंतित होकर के पहले महान धनुर्धारी अर्जुन, फिर गदाधारी भीम को पानी लाने और भाइयों को पता लगाने के लिए भेजा, परंतु यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी पीने की चाह में वो जलाशय के किनारे अचेत होकर पड़े रहे। ठीक बारी बारी करके अर्जुन को और भीम को भी भेजा। इन्होंने भी यक्ष के प्रश्न की अवहेलना की और पानी पीने की कोशिश की, वहां पर मूर्छित पड़े थे। अंत में अपने भाइयों को ना लौटते देखकर अत्यंत चिंतित हो महाराज युधिष्ठिर भी चारों ओर घने वृक्षों से घिरे मनोहरी सरोवर के पास पहुंचे, जहां पर उनके चारों भाई प्राण रहित होकर निश्चेष्ट पड़े थे। निश्चेष्ट मतलब अचेत अवस्था की, यानी कि जिसको कोई पता ना हो, प्राण रहित, यानी कि जैसे शरीर में से प्राण निकल जाता है उस तरीके से इंसान हो जाते हैं, उस तरीके से वो पड़े रहे थे, प्राण रहित होकर के पड़े थे, उनके शरीर में प्राण नहीं था। उनके अस्त्र शस्त्र इधर उधर बिखरे पड़े थे। श्याम अपने समस्त भाइयों की यह करुणा अवस्था देख करके गहन चिंता में डूब गए। करुण अवस्था यानी कि बहुत दुखी अवस्था देख करके वो चिंता में डूब गए और अपने भाइयों का नाम लेकर के बहुत देर तक विलाप करते रहे। तत्पश्चात अपने मन को स्थिर कर उन्होंने अपने भ्राताओं के शरीर को बड़े ध्यान से देखा। किसके शरीर को? अपने भ्राताओं के शरीर को। उन पर किसी अस्त्र शस्त्र की चोट भी नहीं थी। अनेक प्रकार से विचार करने के उपरांत वे सरोवर के जल में उतरने लगे। पानी में प्रवेश करते ही उनके कानों में आवाज आई, तात सरोवर का जल पीने का साहस ना करना, मैंने ही तुम्हारे तेजस्वी भाइयों का प्राणों का हरण किया है। यानी कि आपके जो तेजस्वी भाइयों हैं उनका प्राण हम ही ने ही लिया है। अतः मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तुम्हारी भी यही अवस्था होगी। पांडु नंदन ने प्रत्युत्तर में कहा, सत्य पुरुषों की भांति मैं भी आत्म प्रशंसा नहीं करता। तुम प्रश्न करो और मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इनका उत्तर दूंगा। किसने कहा? युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा कि मैं जो सत्य पुरुष हैं, जैसे वो क्या हैं,
प्रशंसा करते हैं मैं उनकी तरह, आप प्रशंसा अपनी प्रशंसा करते हैं, मैं उनकी तरह प्रशंसा नहीं करता। आप प्रश्न करो, मैं अपनी बुद्धि के माध्यम से उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। ठीक, तो यक्ष का पहला क्वेश्चन था, सूर्य को कौन उदित करता है और कौन अस्त करता है, उनके चारों ओर कौन चलते हैं? तो युधिष्ठिर बोले, ब्रह्मा सूर्य को ऊपर उठाते हैं और अस्त करते हैं। कौन करता है? ब्रह्मा। तथा देवता इनके चारों ओर चलते हैं। अब यक्ष का दूसरा प्रश्न क्या था? मनुष्य महाज्ञानी कैसे बनता है, महात्मा पद कैसे प्राप्त करता है और किससे बुद्धिमान बनता है? युधिष्ठिर ने कहा, वेद अध्ययन के द्वारा मनुष्य महाज्ञानी बनता है। किसके द्वारा? वेद के द्वारा। तप से महात्मा, तप से क्या बनता है? महात्मा। तथा वृद्ध जनों की सेवा करके बुद्धिमान बनता है। वृद्ध जन यानी कि जो बूढ़े लोग हैं उनकी सेवा करके बुद्धिमान बनता है। अब यक्ष का तीसरा प्रश्न क्या है? ब्रह्मांडों में देवतस्य क्या है, उनका सत्पुरुष धर्म तथा असत्य पुरुषों का आचरण कब होता है? युधिष्ठिर ने, वेदों का अध्ययन ही उनका देवत्य है। क्या है? वेदों का अध्ययन ही देवत्य है। तप, सत्पुरुष धर्म तथा निंदा करना असत्य पुरुषों का आचरण है। जो सत्पुरुष होते हैं उनका आचरण क्या होता है? तप करना। और जो निंदा करते हैं वो असत्य पुरुषों का आचरण है, यानी कि जो झूठे होते हैं उनका आचरण निंदा करना, बुराई करना। अब यक्ष का पांचवा क्वेश्चन, ऐसा कौन सा पुरुष है जो बुद्धिमान, तीनों लोकों में सम्मानित होकर इंद्रियों के विषयों का अनुभव करते तथा सांस लेते हुए भी जीवित नहीं है? सांस लेते हैं फिर भी जीवित नहीं है, ऐसा कौन से पुरुष हैं? युधिष्ठिर, जो देवता, अतिथि, पितृ और आत्मा इनका पोषण नहीं करता, यानी कि जो देवता, अतिथि, पितृ और आत्मा इनका पोषण नहीं करता, वह पुरुष श्वास लेता हुआ भी मृतक के समान होता है। अब अगला यक्ष का प्रश्न, पृथ्वी से भारी क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है, वायु से तेज चलने वाला और तिनकों से भी अधिक संख्या में क्या है? युधिष्ठिर बोले, माँ की ममता पृथ्वी से अधिक भारी है। उनका आंसर था, माँ की जो ममता होता है, प्यार होता है, वो पृथ्वी से भारी है। पिता का दर्जा आकाश से भी ऊंचा होता है, जो पिता का दर्जा होता है वो आकाश से भी ऊंचा होता है। वायु से तेज गति से चलने वाला मन, मन जो होता है वायु की वेग से तेज चलता है, तथा सांसारिक चिंताएं जो होती हैं वो तिनकों की संख्या से भी अधिक होती हैं। जो सांसारिक चिंताएं होती हैं, जो सब लोग चिंता करते हैं, सोचते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, होता कुछ नहीं है। ठीक, तो ये बहुत सोच विचार जो चिंताएं हैं वो संसार में तिनकों से भी अधिक हैं। यक्ष, सभी लोगों में श्रेष्ठ धर्म क्या है, किसको वश करने वाले मनुष्य शोक नहीं प्राप्त करते तथा किसके साथ की गई मित्रता कभी नष्ट नहीं होती? और इसी पे हम आपको लोग का
विश्राम करते हैं, यानी कि यहीं पर एंड करते हैं। और ये जो इस प्रश्न का आंसर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करेंगे, और ये उसके साथ में क्वेश्चन भी अपडेट करेंगे। आज के लिए इतना ही, और आप लोग इस लेसन को जहाँ तक मैंने पढ़ाया वहाँ तक आप लोग पढ़िए और उच्चारण करना सीखिए, और इसका अर्थ भी बताया गया है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।